नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया, जो वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी उत्पत्ति दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई। इस वायरस का प्रभाव अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों पर पाया गया है। संपूर्ण विश्व इस वायरस से संक्रमित है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए सभी स्तरों पर लोग प्रभावित हैं। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रोम, पेरिस, मैड्रिड तथा मुंबई जैसे महानगर अधिक प्रभावित पाए गए हैं। अर्थात विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देश अधिक प्रभावित हुए हैं। इसे जैविक वार या जैव आतंकवाद भी कहा गया है। यह प्रभाव हमें कुछ सबक सिखाता है, ताकि भविष्य में ऐसी महामारी तथा मानव जीवन की सुरक्षा हेतु हम सजग हो सकें। हालांकि विश्व के सभी देश अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, जिसे सॉर्स अम्यूट श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के नाम से जाना जाता है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई इस बीमारी ने आज पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस का एक बड़ा परिवार है, जो मनुष्य या जानवरों में बीमारी का कारक बनता है। कोरोना वायरस मनुष्य में श्वसन तंत्र के संक्रमण से फैलता है, जो मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम से अधिक घातक रोग होता है। कोविड-19 रोग का कारक नोवल कोरोना वायरस है, जिसकी हाल में खोज की गई। इससे पूर्व यह कभी मनुष्यों में नहीं पाया गया है। कोरोना वायरस को चमगादड़ एवं पेंगोलिन की एक प्रजाति से संबंधित माना जाता है। यह रोग खांसी या छींक आने पर नाक या मुख से निकले तरल पदार्थ की एक छोटी से छोटी बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा में फैलता है। नाक या मुख से निकले तरल पदार्थ बूंदों के रूप में यदि किसी सतह पर टिके रहते हैं, तो उस सतह को स्पर्श करने के बाद व्यक्ति अपने मुख या नाक को छूता है, तो यह रोग उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। कोविड-19 बीमारी के लक्षण 5 से 14 दिनों में स्पष्ट होते हैं। तेज बुखार, कफ और सूखी खांसी, सांस लेने में समस्या, फ्लू कोल्ड जैसे लक्षण, डायरिया और उल्टी, सूंघने और स्वाद की क्षमता में कमी, नाक बंद, सिर दर्द, दस्त, त्वचा पर दाने आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। कोविड-19 के लिए कोई विशिष्ट उपचार, दवाइयाँ या टीके उपलब्ध नहीं हैं। उपचार हेतु सबसे उपयुक्त उपाय आराम करना, तरल
पेय पदार्थ लेना, समय समय पर स्वस्थ आहार और उचित तथा पर्याप्त नींद लेना है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इसके लिए राज्य सरकारों ने अपने स्तरों पर जांच का दायरा बढ़ाया है, कंटेनमेंट जोन बनाकर जांच की है। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय जैसे जागरूकता बढ़ाकर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन करके वायरस के संचरण तथा वायरस के श्रृंखला की कड़ी को तोड़ने का प्रयास किया गया। भारत द्वारा किए गए कुछ अन्य प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण, राज्य सरकारों द्वारा संक्रमण वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमित लोगों की जांच, संपर्क के व्यक्ति की ट्रेसिंग करके जागरूकता अभियान को चलाकर सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ की सफाई जैसे कार्य को जिला स्तर पर किया गया। इसका निर्धारण मुख्यतः जिला स्तरों पर किया गया। हॉट स्पॉट केंद्र बनाना, केंद्र तथा राज्य सरकारों ने मिलकर छोटे स्तर पर संक्रमण वाले क्षेत्रों को हॉट स्पॉट घोषित किया। इसके पश्चात उस क्षेत्र को पूरी तरह सील करके जांच की संख्या को बढ़ाया गया ताकि संक्रमण के प्रसार को फैलने से पूरी तरह रोका जा सके। जागरूकता ऐप, कोरोना वायरस के संक्रमण, बचाव व लक्षण संबंधी जानकारियों को देने तथा लोगों को सुरक्षित करने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा मोबाइल ऐप या एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जो इस प्रकार हैं। आरोग्य सेतु, यह कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है। यह संक्रमण क्षेत्र व व्यक्ति के संपर्क को GPS एवं ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रैक करता है। चैटबोट, प्रधानमंत्री ने व्हाट्सएप चैटबोट से जुड़ने की घोषणा की थी ताकि कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के प्रश्न का समाधान किया जा सके। कोविड-19 लोकेटर ऐप, गोवा सरकार ने इसे लॉन्च किया है, जो क्वारंटाइन हुए लोगों पर नज़र रखता है। हालांकि यहाँ एक और जस्ट योरसेल्फ गोवा ऐप भी बनाया गया है। कोवा पंजाब ऐप, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से बरती जाने वाली सावधानियों से लोगों को जागरूक करने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया है। गॉक डायरेक्ट ऐप, यह केरल सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से लोगों को जागरूक करने हेतु लॉन्च किया गया है। आपूर्ति सुविधा ऐप, नोएडा प्राधिकरण ने लोगों तक आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने हेतु इस आपूर्ति सुविधा ऐप को लॉन्च किया है। कोरोना महामारी ने संपूर्ण विश्व को आर्थिक मंदी की स्थिति पर ला खड़ा कर दिया है। अतः विकास दर, आयात निर्यात समृद्धि दर, सेवा, खनन आदि क्षेत्रों में भारी गिरावट की संभावना है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वैश्विक GDP का 4.7% से 6.4% तक के नुकसान का अनुमान है। वहीं विश्व बैंक के अनुसार 2.4%, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 6.3% की कमी का अनुमान लगाया गया है। विश्व व्यापार संगठन की बेसलाइन ने भारी गिरावट की संभावना व्यक्त की है। इसके प्रभाव से तेल का मूल्य नीचे गिर गया।
वैश्विक उद्योग जगत पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे बेरोजगारी की भी बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। अमेरिका जैसे देशों ने बड़े स्तर पर बेरोजगारी भत्ते की घोषणा भी की है। अतः वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित करते हुए WHO ने दुनिया को आगाह किया है कि यह महामारी सिर्फ लॉकडाउन से नहीं खत्म होने वाली है, बल्कि जो लोग पीड़ित हैं उन्हें ढूंढा जाए और निगरानी में रखा जाए, तभी इसे रोकना संभव है। इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए WHO ने यह भी कहा है कि हो सकता है यह वायरस कभी खत्म ना हो। WHO ने हवा में भी इस वायरस के संक्रमण को स्वीकार किया है। स्टॉप।